हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये मेरा पार्ट 4 है। और इसमें अब मैं आपको आगे की स्टोरी बताने वाली हूँ कि और क्या क्या हुआ था, कामिल कैसे मिलने के बाद क्या हुआ था। कुछ नहीं यार, देखो बातें करी हमने, कामिल ने मैंने बैठ के आराम से। तो उस टाइम कामिल ने मेरे को बताया कि तेरी बुआ और तेरे फूफा ने यहाँ पे मेरे पास बैठ के बोला है कि तू उनकी मतलब मेरी फैमिली की इज्जत नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, तू हमारे साथ हमारे रंग में रंग बन के मतलब मिलजुल के नहीं रहेगी, ऐसा कुछ बोल दिया था। और इसकी मम्मी के पास फोन करवा दिया, इसकी मम्मी के पास फोन करवा के बोला कि ये तो ऐसी है, बात नहीं मानती, ये तो हमारी नहीं सुनती, तुम्हारी कहाँ से सुनेगी, सूट नहीं पहनेगी, कल को कुछ नहीं करेगी। और बोला वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इतनी गलत हूँ, मैं नहीं कुछ मानती हूँ, कुछ भी है XYZ, तो मेरे को घर में रख क्यों रखा है यार। और रखना भी क्यों चाह रहे थे, और अपने मनपसंद से शादी भी क्यों कर रहे थे, कि कल को आऊंगी जाऊंगी तो तुम्हें सबको बहुत परेशानी होगी इस हिसाब से। तो मेरे को लगा इतना बड़ा जोक जैसा लगा मेरे को ये सारा कुछ, क्योंकि इतनी हंसी आ रही थी यार। मैंने कहा मेरे को कल, मैंने कहा कामिल आपको ये क्या समझ में आया इनकी बातों से। मैंने कहा अगर मैं गलत होती तो ये लोग मुझे घर में क्यों रखते यार। तो फिर कामिल हंसने लग गया। तो कामिल ने कहा लेकिन इन सब ने ये सब बोल के मेरी मम्मी को जरूर भड़का दिया। मेरी मम्मी तो खा मना कर चुकी थी बिल्कुल, आ जाओ वापिस, घर आ जा, घर आ जा। मैंने कहा आंटी आप टेंशन मत ले। मैंने कहा मैं घर जाके आपसे बात करूंगी एक बार। मैंने कहा आप टेंशन मत ले। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और कामिल जैसे आया है सेफली मैं घर तक वैसे ही पहुंचा दूंगी, कोई खरोच तक नहीं आएगी। इसकी मम्मी परेशान किए बिना बताए मेरे से मिलने वहां तक चला गया। तो इसकी मम्मी कहने लगी कि तू बिना बताए उस लड़की के चक्कर में वहां चला गया, उन्होंने तुझे मार दिया, कुछ कर दिया। तो मेरे को अपने ऊपर भरोसा था कि कोई हाथ नहीं लगा सकता, अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं उसका हाथ तोड़ दूंगी, मैं ऐसी हूँ। तो मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा था यार, डर नहीं लग रहा था। मैं एक तरह से बिंदास थी कि कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वहां पे मैं मौजूद थी। अगर वहां पे मैं नहीं भी होती फिर भी मैं इसकी मतलब ढाल बन के हमेशा खड़ी रहती। तो ऐसा हो रखा था मेरे को। लेकिन हुआ ऐसा कि मेरी हो गई लड़ाई वहीं पे, जब कामिल जा रहे थे। मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने करा मेरी दादी के पास फोन। मैंने कहा ये तुमने इसलिए मुझे यहाँ पे मिलवाने के लिए बुलाया था कि ये सब बोलो तुम गलत गलत मेरे बारे में, जानबूझ के कि मेरी शादी ना हो इस पे, या फिर इसकी फैमिली ना माने। तो उसकी जो मम्मी है वो भी थोड़ा सा भड़क गई थी। मतलब मान लो कि इस लड़के के चक्कर में तू कहाँ कहाँ घूम रहा है या क्या क्या कर रहा है। और इस वजह से ही उसकी मम्मी ने मना कर दिया था रिश्ते के लिए, जो कि मेरे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो चुकी थी, कि बड़ी मुश्किल से तो हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं और वो पीछे लेके जा रही है। वहां पे मैं हो गई बहुत ज्यादा परेशान। तो मैंने अपनी दादी से शिकायत करी, उसने कहा तो ठंडी हो जा। मैंने कहा मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं वापस चली जाऊंगी, कामिल के साथ चली जाऊंगी यहाँ से। मैंने कहा कहीं भाग जाऊंगी, घर नहीं आऊंगी वापस बिल्कुल भी। मेरा बहुत मूड खराब हो गया था उस टाइम पे। तो मेरी दादी ने कहा तू घर आ जा, फिर बात करेंगे। मैंने वहां पे बहुत परेशान कर दिया मेरी बुआ और को, कि अभी यहीं से रात को निकल जाऊंगी, फिर पता चलेगा ये वो। तो उन्होंने कहा कि कल सुबह तू इनको जल्दी सुबह 6 साढ़े 6 बजे वाली ट्रेन से हम निकल गए थे। 3 4 घंटा में मुश्किल हो रहा था मेरे को वहां पे रखना। क्यों? क्योंकि उनको टेंशन हो रही थी, पूरी रात वो जाग रहे थे। लेकिन यार एक तरह से मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, क्योंकि मेरे को जिस टाइम गुस्सा आ रहा था मेरे को ये था कि आर या पार, तो या शादी होगी या बर्बादी होगी, ऐसा कुछ हो रहा था मेरे मन में। तो मैं घर पे आई, और घर पे आने के बाद मेरी बुआ ने शिकायत लगाई रात को इतनी सारी मेरी। और भाई वहां पे करवा दी लड़ाई, मेरी बुआ ने लड़ाई करवा के, फूफा ने लड़ाई करवा के, उंगली करके। और मैं वहां पे भाई मतलब इतने गुस्से में, उसने क्या बोला, उसने कहा इसको आश्रम में भेज दो, इसको यहाँ से भगा दो, इसको घर में रखा क्यों हुआ है, ये ऐसे शादी करना चाह रही है, और यहाँ वहां पे इतनी लड़ाई कर रही थी, कह रही थी मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मेरे चाचा और को शिकायत लगा रही थी। वहां पे हुई लड़ाई बहुत तकड़ी वाली। और लड़ाई में मेरी दादी, देखो मैं रियल में बता रही हूँ, उनके जैसी कोई नहीं हो सकती इस दुनिया में। रियल माँ भी नहीं हो सकती, मैं मान जाऊंगी अगर कोई ऐसी माँ हो
ठीक है, जो हमारे लिए मेरी दादी ने किया है वो कोई नहीं कर सकता या कोई भी नहीं करेगा आगे इन फ्यूचर भी, क्योंकि वो माँ भी है, वो दादी भी है, वो सब कुछ है हमारे लिए। क्योंकि भाई उसने बचपन से हमें रखा है और अब तक भी उसने हर चीज में मेरा साथ दिया है। ठीक है, और मैं हमेशा एक ही चीज मांगती हूँ कि भाई देखो, अगर कोई अच्छा कर रहा है तो इन फ्यूचर उसको अच्छा मिलेगा। हालांकि मैंने बहुत गुस्सा किया, बहुत वो किया, और मैं आज भी बोल रही हूँ कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा है इस चीज का कि भाई मैंने इतना ओवर रिएक्ट करा या फिर मैंने उनको परेशान किया, कुछ भी है। ठीक है, तो एक तरह से देखो बुरा लग रहा है उनके लिए, क्योंकि यार देखो वो भी बुजुर्ग है, उस टाइम पे नहीं फीलिंग समझ में आती, उस टाइम पे नहीं होता है कि यार एक डिसीजन होता है ना वो बनाना पड़ता है, जो कि मैंने बना लिया था उस टाइम शादी का। और वो जो कि मैंने सही भी बनाया था एक तरह से, क्योंकि कामिल मेरे को उस टाइम पे मेरे लायक लग रहा था, साफ सी बात है यार, मेरे को लायक लग रहा था तो मैंने ले लिया डिसीजन। और जो कि मेरे ख्याल से अब तक भी मैं सही हूँ उस डिसीजन पे। अब तक भी मैं किसी चीज से परेशान नहीं हूँ, ना मेरे को मारता पीटता है, ना मेरे को परेशान करता है। और ये डिसीजन लेने का मतलब क्या था ना, क्योंकि मेरी छोटी बुआ को मेरे फूफा मारते थे, ना कपड़े पहनने देते ना कुछ। ठीक है भाई, मतलब फैमिली ने शादी करी है ना, उसके लिए बोलता था कोई, सिर्फ इस वजह से ना मेरा मन उठ चुका था। इसलिए मैं लव मैरिज करना चाहती थी, सिर्फ ये वो था। और अरेंज मैरिज क्यों नहीं करना चाहती थी, उसके पीछे कारण है जो कि मैं कभी शायद नहीं बता पाऊंगी किसी को भी। एटलीस्ट कोई एक या दो बंदा हो जिसको मैं बता पाऊँ, मैंने काबिल को भी नहीं बताया है कि मैं क्यों शादी नहीं कर पाई। अरे या फिर अपने धर्म की बात है तो अपने धर्म में भी क्यों नहीं किया, आज तक मैंने नहीं बताया ना, मैं बताना चाहती हूँ कड़वा सच, बहुत कड़वा सच, जो कि बहुत बुरा है, गंदा है, डीप है, वो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरी लाइफ मैं चाहती हूँ कि जैसे चल रही है स्मूथली चलती रहे, मैं नहीं चाहती और कुछ लाइफ में उथल पुथल मच जाए सिर्फ इस वजह से। घर में लड़ाई होने के बाद मतलब वो निकाल लिया गया था, छुरी निकाल ली गई थी, हमारा नॉनवेज का काम है जिससे हम मुर्गे कटते हैं, वो निकाल ली गई थी, इसको मार देंगे। मेरी दादी ने बोला कोई हाथ नहीं लगाएगा, तुझे शादी करनी है तू कर शादी। ठीक है, मेरी बुआ ने बोला ऐसे कैसे इसकी तरफदारी कर रही है। मेरी दादी ने बोला कि तेरे से कोई पूछ रहा है, तूने इसको पाला है, तूने इसका क्या करा है जो तू डिसीजन लेगी इसकी लाइफ का। और मेरे फूफा थे वो भी चिढ़ गए थे, क्योंकि मेरी बुआ ने बोला कि इसको इतने महंगे कपड़े दिलवाती है, इतना सामान दिलवाती है, दिलवाती है, वो दिलवाती है। तो उसने ये चीज बोली मेरी दादी ने कि पिछले महीने तू आई थी और अपनी लड़की के लिए तूने जूते मांगे, कपड़े मांगे, मैंने 1 मिनट में दिलवा दिए, जितने महंगे मांगे, जितने पे हाथ रख के मांगे मैंने उतना दिलवाया। अब इनका हम नहीं दिलवाएंगे, इनका हम कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मेरी दादी ने ये बोला कि इसके माँ बाप बैठे हैं या इसका कौन बैठा है। बोली हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अपने बच्चों के लिए तो तुम्हें सब कुछ चाहिए, इनके लिए कुछ कर रही हो तो तुम जल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मेरी बुआ वहां से चली गई, बिना चाय पानी पी रहे चली गई वहां से, दोबारा आई भी नहीं मुड़ के। और जो कि मेरी दादी बुलाना भी नहीं चाहती थी। 3-4 दिन बाद फोन आया उसके वहां से कि वो कहीं चली गई है, उसका आदमी रो रहा है, वो कहीं चली गई है, घर छोड़ दिया है, रात को 1 या 2 बजे बेहोश मिली कहीं मंदिर के बाहर। तो ये सब हरकतें कर रही थी, क्यों, मतलब मेरे को नीचे दिखाने के लिए। यार कौन ऐसे कर सकता है, अब मैं कहाँ से शादी करूँ अपनी फैमिली में, जब इतना सब कुछ बिखरा पड़ा था वहां, उनके कैसे मान सकती हूँ मैं। जब कोई अपनी लाइफ ही नहीं सुधार पा रहा है तो मेरी कहाँ से सुधारेगा, बिल्कुल भी नहीं। सब कुछ स्किप किया मैंने उसी टाइम से, मैं लग गई कि मेरे को शादी करनी है तो करनी है बस। मेरी दादी ने 3 से 4 लोगों को उसी दिन बुला लिया था मेरे को समझाने के लिए कि भाई समझा दो, मैंने नहीं माना। कम से कम 2 या 3 महीने लगातार लोग आते रहे घर में मुझे समझाने के लिए, मैं मना करती रही, मैं मना करती रही। फिर उसके बाद हुआ ऐसा, मेरा फोन तोड़ दिया था मेरी बुआ ने उसी रात को, जब बीच में लोग समझाने आए थे उस बीच में मेरे पास फोन नहीं था और मेरी बात नहीं हो पा रही थी काबिल से। तो अगले ही दिन मैं कुछ खा पी भी नहीं रही थी,
तो उसी दिन से मेरी दादी ने अपने घर वाले फ़ोन से मेरी और कामिल की बात करवाई थी, और रोज़ करवाती थी, लगातार करवाती थी, 1 घंटा, आधा घंटा, लेकिन रोज़ करवाती थी और दिन में से 2 से 3 बार करवा देती थी। ऐसे ही चलता रहा। कुछ 10 या 12 दिन हो गए थे मेरे को बिना फ़ोन के। मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरा फ़ोन उसने तोड़ा था, जिस इंसान के पास इज़्ज़त अपनी है नहीं, मेरी बुआ, उसने मेरा फ़ोन तोड़ा था, ठीक है? और जिस जब उसने मेरा फ़ोन तोड़ा था, फोड़ तो मैं उसका भी फोड़ सकती थी, छुपा भी दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है ना, खुद का कुछ है नहीं, कैसे फोड़ दूँ? वो फ़ोन भी हमारे पैसों का था, मेरे चाचा ने ही दिलवा रखे थे, तो कैसे फोड़ देती यार? नुकसान तो हमारा ही होना था। तो ले जाती है बैग भर के, उसका थोड़ी ना कुछ जा रहा है। भाई ऐसे लोगों का कुछ नहीं जाता, जाएगा किसका? जिसके पैसे जेब से लगेंगे। तो उसको कोई अहमियत नहीं थी कि इसका फोन टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, भाई उसका तो फ्री का आ रहा था, सब कुछ राशन वाशन सब फ्री का आता है। तो मैंने कहा स्किप, मैंने उस चीज को छोड़ा। फिर मेरी दादी ने बोला कि अगर काबिल तेरे से इतना प्यार करता है, हम तेरी सारी जिद पूरी कर देते हैं और हम तेरा फोन भी ला देंगे, जैसे कि तू चाह रही है तेरा फोन ला दे। बोली तेरा फोन तुझे मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, हम चाहते हैं कि तू उस लड़के को आजमा ले एक बार, उससे एक बार फोन मांग के देख, अगर वो ला देता है तो हम समझेंगे कि वो तेरे सपने पूरे कर सकता है। तू कल को परेशान नहीं होएगी, तू रोएगी नहीं, क्योंकि आज तू हर चीज की जिद करती है, आगे आगे खड़ा होता है हर चीज, लेकिन कल को ना मिला फिर क्या करेगी? बोली तू परेशान होगी। मेरे में काबिल को बोलने की हिम्मत नहीं थी। मेरी चाची ने बोला, छोटी वाली ने, वो एटलीस्ट सही थी, वो थोड़ी सी सही थी। उसने मेरे को कहा, मानसी थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा, हिम्मत करके बोल दे। मैंने कामिल से रात को कहा मेरे को फोन चाहिए। मैंने कहा मम्मी ने बोला है आपसे बोलने के लिए। तो मैं कामिल ने बोला उसी टाइम 10-15 मिनट बाद, कह रहा मैं तेरे पास फोन करूंगा। मैंने कहा ठीक है। 10-15 मिनट बाद बंदा ने पूछ रहा कौन सा फोन चाहिए तेरे को, इनमें से कौन सा लाके दूं? ये सैमसंग निकला है अभी, तो कोई सैमसंग वाला निकला था, गैलेक्सी वाला। उसने कहा ये ले दूं, अभी लॉन्च हुआ ये। उसने 22,000 का फोन लिया था मेरे लिए उसी टाइम, और फोन लेने के बाद वो मेरे को देने आने वाला था। तो मतलब मेरे से ज्यादा खुश कौन था उस टाइम पे, जो कि आज उसने, मैंने अभी बोला है, उसने 1 घंटा भी नहीं लिया फोन लेने में, और उसने बोला है कल मैं तुझे देने आ जाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फटाफट से 1K फॉलोवर करवा दो एनिवर्सरी तक, फिर मैं आपको उस पे व्लॉग वगैरह में मतलब मिलती रहूंगी। अगर 1K जल्दी हो गया ना, तो मैं आपसे मतलब रोज डेली व्लॉग डाला करूंगी थोड़ा थोड़ा। तो इस वजह से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को सब।